इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट गरीबों के लिए, हेल्पलेस लोगों के लिए और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। इन स्कीम्स का उद्देश्य ये होता है कि समाज के कमजोर तबके जो है उनको हेल्प की जाए, उनको सेफ्टी दी जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ये योजनाएं कौन सी होती है? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, आदि कई योजनाएं इसके अंदर शामिल होती है। लेकिन जरा सोचिए, सरकार मकान उपलब्ध करवाए, इलाज मुफ्त करवाए, पेंशन दे और फायदा कौन ले जाए? जिनके पास पहले से सब कुछ है। हाल ही में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से एक न्यूज आई है जो बहुत शॉकिंग है कि वहां 9,000 लोगों ने खुद को बेघर दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना से फायदा उठाया है और असली गरीब अभी भी बिना छत के जी रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि इन वेलफेयर स्कीम्स के अंदर जो फ्रॉड होते हैं उनसे हम यानी देश कैसे इफेक्ट हो रहा है, उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या है। चलिए गहराई से बात करते हैं। तो हम प्रयागराज घोटाले की बात करें तो 9,000 लोग जिनके पास ऑलरेडी घर थे, उन्होंने गवर्नमेंट से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लिए हैं और हर किसी ने 1,20,000 की सब्सिडी भी गवर्नमेंट से ली है। अब रिजल्ट ये है, जो ऑलरेडी बिना घर के जी रहे हैं वो लिस्ट में और भी पीछे चले गए हैं। सेम पेंशन योजनाओं में भी ये सब प्रॉब्लम्स चल रही है कि जो मर चुके हैं उनको अभी भी पेंशन मिल रही है। यदि कोई विडो है, उसने रीमैरिज कर लिया तो भी उसे विधवा पेंशन योजना मिल रही है। यदि कोई स्टूडेंट है तो उसे जाली दस्तावेज बनाकर स्कॉलरशिप ले रहे हैं। और हेल्थ स्कीम्स में आयुष्मान भारत कार्ड फर्जी बनवाकर फ्रॉड किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल से इलाज करवाए जा रहे हैं। फ्रॉड ये दिखाते हैं कि योजनाएं बनी तो है लेकिन फायदा किसे मिल रहा है? जो एंटाइटल्ड है उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो और पीछे होते जा रहे हैं। इसका लीगल एंगल ये है कि जब भी गवर्नमेंट को पता चला कि इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड्स हो रहे हैं तो इन सभी पर्संस के अगेंस्ट जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई है। यस, इट इज नॉट ओनली अ सोशल इशू, इसके खिलाफ केस भी बनता है। बीएससी सेक्शन 318 में चीटिंग, 336 में फोर्जरी, 316 में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन जैसे क्राइम भी इस फ्रॉड के अगेंस्ट दर्ज हो सकते हैं। यदि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की इसमें मिलीभगत है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और यदि ये बिग स्केल पर हुआ है तो सीबीआई और ईडी भी इस फ्रॉड में इंक्वायरी कर सकती है, गवर्नमेंट इसकी भी इंक्वायरी बिठा सकती है। तो इन सबका सोसाइटी पे इम्पैक्ट ये होता है कि जो जरूरतमंद है और जो गरीब है वो और पीछे छूटते चले जा रहे हैं, वो डिप्राइव्ड होते जा रहे हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। जो गवर्नमेंट का फंड है उसका करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में ट्रस्ट इश्यूज और ज्यादा बढ़ जा रहे हैं और करप्शन और क्राइम और ज्यादा बढ़ रहा है। अब इन सब में स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं और सॉल्यूशन क्या है? तो गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिशियरी के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कर रही है ताकि उनकी पहचान को मजबूत किया जा सके। दूसरा स्टेप ये है कि सरकार जो है वो डीपीटी के जरिए सारा पैसा डायरेक्ट बैंक खाते में भेज रही है ताकि किसी भी रॉन्ग पर्सन को ये पैसा नहीं जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत बार गवर्नमेंट को कहा है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, इन स्कीम्स में जो भी ट्रांसपेरेंसी के लिए स्टेप्स उठाए जाने जरूरी है आप प्लीज उठाइए। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये है कि पब्लिक अवेयरनेस होना जरूरी है और इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। तभी ये फर्जीवाड़े पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और रिपीट नहीं होंगे। तो वेलफेयर स्कीम्स ओनली पैसों की बात नहीं है, किसी की लाइफ और राइट्स की बात है। और जब भी कोई इस तरह से इन वेलफेयर स्कीम्स का फायदा उठाता है वो गवर्नमेंट को ही नहीं ठगता है, किसी गरीब का हक भी छीनता है। तो इन सभी स्कीम्स को लेके इसके क्या रूल्स है, क्या नहीं है, इन सबको लेके अवेयरनेस फैलाना बहुत बहुत जरूरी है।